बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अफसोसनाक खबरें दो। सबसे पहले शहजाद अकबर साहब के घर पे एक और हमला हुआ है और वो इस ज्यादती के खिलाफ बात करेंगे। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। राणा सनाउल्लाह साहब ने यह दावा किया कि जो भी फौजी क़यादत के खिलाफ बातचीत हो रही है या प्रोपेगेंडा, वो इसको प्रोपेगेंडा कहते हैं, यहां पे हम तनकीद कहते हैं, तनकीद हो रही है गलत काम के ऊपर। तो अल्फाज का चुनाव अलग अलग है ना। हमें यह लगता है कि फौजी क़यादत जो इस वक्त पॉलिसीज चल रही है उनके ऊपर तनकीद की जा रही है, उनकी पॉलिसीज की वजह से। हुकूमत उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करती है जी उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वो कह रहे हैं जी ये सिलसिला बंद हो तो मुलाकात का रास्ता निकल सकता है। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, आसिम मुनीर अगर इमरान खान साहब के साथ बैठ जाए, बातचीत हो जाए तो मसले का हल निकल आएगा। देखिए, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ तो ना 3 में ना 13 में बेचारे बिला वजह ही बीच में होंगे। लेकिन अगर आसिम मुनीर इमरान खान साहब से मिलने जाके, जो इमरान खान की बहन ने भी कहा था कि अगर इमरान खान के सामने कोई रो दे तो वो फिर माफ कर देते हैं। लेकिन आसिम मुनीर साहब को करना क्या, सिर्फ इमरान खान साहब से ये कहना कि जी मुझे आप कुछ ना कहें। फिर उन्हें इस्तिस्ना की भी जरूरत नहीं रहेगी, फिर उन्हें किसी और ऐसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी और वो निकल जाए इस सारे मामले में से। ठीक है, छोड़ें सियासतदानों को, मुल्क को चलाने दें। लेकिन जिसके पास ताकत होना पाकिस्तान में, वो ताकत छोड़ता नहीं है। जिसके पास इख्तियार और इक्तदार आ जाए ना, वो उसको छोड़ता नहीं है। पाकिस्तान में नीचे से लेके ऊपर तक आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। कोई आदमी भी अपनी सीट छोड़ना नहीं चाहता। तो मुझे लगता है राणा सनाउल्लाह साहब ने बात तो बड़ी लॉजिक की है कि बैठ जाए सारे और बैठ के कोई मसले का हल निकालें। जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है ये अपनी बैरकों में वापस जाएं और अपनी आईनी हुदूद के अंदर जाएं और अवाम की मुंतखब क़यादत को मुल्क दिया जाए। पाकिस्तान में अगर ये इलेक्शन ठीक नहीं हुए तो अगले इलेक्शन करवा दिए जाए और अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए। इदारों को उनकी स्पेस वापस दी जाए, पार्लिमान को, अदलिया को, मीडिया को, सबको उनकी स्पेस वापस मिले तो पाकिस्तान वापस ट्रैक पे भी आ सकता है। बात तो सुनने में बहुत अच्छी है लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि इमरान खान साहब का खौफ इनको ये करने नहीं देगा। अब इस वक्त ये ऐसे स्टेटमेंट क्यों आ रहे हैं? जो मेरी दानिश में है वो मामला 8 फरवरी का है। 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी कि हम करेंगे एक पहिया जाम हड़ताल। देखिए, अगर पीटीआई कामयाब हो जाती है, पाकिस्तान का मीडिया तो यही चलाएगा ना, 10 दुकानें खोल के भी ये चलाएगा। बल्कि 1 दिन 2 दिन पहले फुटेज बना के रख लेंगे कि जनाब जब पूरा पाकिस्तान बंद होगा तो हम ये फुटेज चलाएंगे, जनाब ये इलाका खुला, ये इलाका खुला, ये इलाका खुला। मीडिया को ये 2 नंबरियां करनी आती हैं, एस्टेब्लिशमेंट को भी आती हैं। लेकिन अगर अमली तौर पे पाकिस्तान बंद करने में कामयाब हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को, तो फिर एक बात याद रखिएगा, खतरे की घंटी बज जाएगी। क्योंकि स्ट्रीट मूवमेंट जो है उसके लिए अब कोशिशें आगे बढ़ रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे दौरे रखे गए हैं। सुहेल अफरीदी के मुख्तलिफ इलाकों में वो जाएंगे, मुख्तलिफ इजला में वहां रैलियां निकाली जाएंगी। एक मोटिवेशन जो है वो अब शुरू की जाएगी और स्टूडेंट्स को बहुत अहम रोल मिलने वाला है आने वाले दिनों में। तो आप देखेंगे कि स्ट्रीट मूवमेंट आगे की तरफ बढ़ेगी। नंबर 2, 9 तारीख को जुमे वाले दिन अब ये खैबर पख्तूनख्वा से वजीर आला उठेंगे और अपने साथियों के साथ सिंध जाएंगे। कराची में बड़ी गहमा गहमी है, इसके ऊपर मूवमेंट शुरू हो गई है और कराची में बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा इस तरीके से मुतहर्रिक होने जा रहा है। तो कराची ने पहले भी बड़े बड़े इज्तिमा किए हैं, कराची ने पहले भी बड़ी जबरदस्त पैगाम दिया है हर मौके के ऊपर। तो यहां आप देखते हैं कि कराची किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। तो 8 फरवरी की फिक्र है, स्ट्रीट मूवमेंट की फिक्र है और जब भी इन्हें फिक्र होती है ये इसी किस्म का कोई स्टेटमेंट दे देते हैं। देखिए, नया साल आया नाजरीन, सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। पाकिस्तान में लोग रात भर नाच गा रहे थे सड़कों पे, ऐसे जैसे पाकिस्तान की तरक्की का सफर रुक ही नहीं रहा। यानी ऐसे नाच गा रहे थे जैसे लोग इंटरटेनमेंट के बेचारे तरसे हुए हैं, सुख का सांस ही कोई नहीं है। पाकिस्तानियों को यह सोचना पड़ेगा कि उनके ऊपर यह जुल्म क्यों होता है। ये जालिम आपके ऊपर तब तक मुतहर्रिक रहेंगे जब तक आप एक मुट्ठी बनकर खड़ा होना नहीं सीखेंगे। गानों पे झूमने से बेहतर है कि आप एक दफा दमादम मस्त कर अंदर करें और अपना हक मांगें, क्योंकि आपके हक के लिए सिर्फ लीडर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो लड़े। कभी नवाज शरीफ लड़े, कभी बेनजीर लड़े, कभी जुल्फिकार दी भुट्टो लड़े, कभी कोई और लड़े। आज इमरान खान लड़ रहा है वो लड़ाई। आपको खुद अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आपको खड़े होना पड़ेगा। पाकिस्तानी जब तक खड़े नहीं होंगे तब तक लीडर जितनी मर्जी कुर्बानियां देते रहे, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। एक दफा पाकिस्तानियों को खड़ा होना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा बाहर, जैसे कौमें निकलती हैं।
पाकिस्तानियों ने 8 फरवरी को एक बड़ा पुरअमन तरीके से, बड़ा शानदार तरीके से इनकलाब का एक जलवा दिखाया था। ये वही पाकिस्तानी है। इन्हें एक मरतबा फिर पुरअमन तरीके से एस्टेब्लिशमेंट को बताना पड़ेगा कि हमारे पास दूसरा तरीका भी है और हम इससे इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और बड़े पुरअमन तरीके से हो जाएगा। इनकी तबीयत सेट हो जाएगी अगर एक दफा पूरा पाकिस्तान बाहर आ जाए तो, और पाकिस्तान बाहर अल्टीमेटली आ ही जाएगा। क्योंकि पाकिस्तानियों का मुकाबला को बहुत अक्लमंद लोगों से नहीं है, वो भी बड़े एवरेज किस्म के लोग हैं। अब देखें ना, ये जुरैन नज़ाबानी, इन्होंने आर्टिकल लिखा एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, जिसमें उन्होंने बताया कि नई नस्ल जो है वो नफरत कर रही है आपसे। आप जो मर्जी कर ले, जो सौदा बेचना है, नई नस्ल आपसे वो सौदा नहीं खरीदेगी। वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो आपको म्यूजिक एंजॉय करेगी जब उनको मौका मिलेगा। वो बता रहे हैं कि नई नस्ल आपकी बातों में आने वाली नहीं हो। उसने बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा। इस आर्टिकल को बहुत थोड़े से लोगों ने पढ़ना था। कितने लोग हैं अंग्रेजी पढ़ने वाले? थोड़े से। हमें जब उर्दू अखबार और अंग्रेजी में चॉइस करनी होती है तो हम लोग, क्योंकि उर्दू मीडियम लोग हैं, तो हम उर्दू अखबार पढ़ लेते हैं। अंग्रेजी पढ़ने वाले ही बहुत थोड़े से हैं पाकिस्तान में बाबू, बहुत थोड़े लोग हैं। और उनमें से भी ज्यादातर आर्टिकल्स नहीं पढ़ते, खबरें वबरें देखते हैं, निकल जाते हैं। ये आर्टिकल्स की एक दौड़ के अंदर ये आर्टिकल कहीं गायब हो जाता। लेकिन आप देखें कमाल उस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऑफिसर का जिसने इसको डिलीट करवाया। जैसे ही ये आर्टिकल डिलीट हुआ, इसको लाखों लोगों ने पढ़ा, इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन हुई और उसके बाद मिलियंस लोगों ने इसको पढ़ा। यह पूरे सोशल मीडिया पे हर तरफ दिखाई दे रहा था। नज़ाबानी साहब को चाहिए कि वो जाकर शुक्रिया अदा करे उस ऑफिसर का ढूंढ के, जिसने उन्हें एक आर्टिकल में उतनी शोहरत दिला दी जितनी शोहरत एक लिखारी को सैकड़ों आर्टिकल लिखने में जाकर मिलती है। तो ये बड़ी कामयाबी है उनकी और उस ऑफिसर की। मुझे तो मिली भगत लगती है कि डिलीट करवाओ ताकि सारी दुनिया उसको एक दफा पढ़ ले। नादरीन, लोग खड़े नहीं होते इसके बावजूद कि उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है। एक के बाद एक फसल में किसान को मार पड़ रही है, लेकिन किसान खड़ा नहीं हो रहा। इंडिया में किसान के साथ ज्यादती हुई, किसान कैसे बाहर निकला? यूरोप में किसान के साथ ज्यादती हुई, किसान कैसे बाहर निकला? पाकिस्तान में किसान कोई मूवमेंट बना नहीं पाते, क्योंकि जो किसान रहनुमा है उनका ताल्लुक मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से होता है, और जिस पार्टी की हुकूमत आती है उनके किसान रहनुमा आगे आ जाते हैं और वो कंट्रोल कर लेते हैं पूरी की पूरी बरादरी को। तो किसानों को अपने हकीकी रहनुमा ढूंढने पड़ेंगे जो निकले और निकलकर किसानों का हक मांगे। आलू का किसान भी डूब गया, धान का किसान भी डूब गया, गंदम का किसान भी डूब गया, गन्ने का किसान, चीनी की कीमत इतनी बढ़ गई, डबल से ऊपर हो गई, और गन्ने की कीमत पिछले साल वाली, बल्कि वो भी गन्ना सुखा सुखा के उन्होंने खरीदा, किसानों को रोल के रख दिया उन्होंने। अब आलू का जो किसान है वो भी डूब गया। 66 अरब का टोटल नुकसान हुआ ओकाड़ा, पाकपतन, साहिवाल, कसूर, विहाड़ी और खानेवाल के किसानों का।